विभागीय सचिव को टैबलेट देकर ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि डिजिटल प्रणाली का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगना भी संभव है। प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग भी बैठक में दी जाएगी। पहली ई कैबिनेट बैठक आज होने जा रही मध्य प्रदेश में। सभी मंत्री और विभागीय सचिव को टैबलेट देकर ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन और इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बैठक में ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में होगा। टैबलेट पर 60 साल पुराने फैसले भी दिखेंगे और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगना भी संभव है। तो कई अहम प्रस्ताव आज बैठक में रखे जाएंगे। पहली ई कैबिनेट बैठक है, काफी खास ये बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश की पहली ई कैबिनेट बैठक है जिसमें सभी विभागीय सचिव और सभी मंत्रियों को टैबलेट दिए जाएंगे। ट्रेनिंग भी दी जानी है, प्रेजेंटेशन भी होगा और मोहन कैबिनेट की पहली ई कैबिनेट बैठक होगी। संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, आज की कैबिनेट बैठक काफी खास होने वाली है, पहली ई कैबिनेट बैठक है और क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक की रहेंगी? बिल्कुल, देखिए आज की जो कैबिनेट बैठक है वो मध्य प्रदेश के डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार पूरी तरीके से इस बैठक का जो आयोजन है वो डिजिटलाइज तरीके से किया जाएगा। यानी कि जो कैबिनेट्स के एजेंडे होते हैं, कैबिनेट्स के विभिन्न जो पॉइंटर्स आते हैं और वो जो मुख्य बातें होती है जिन पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जानी है, वो तमाम सारे जो प्रस्ताव होते हैं जिनको कैबिनेट की बैठक के दौरान रखा जाना होता है, वो अब से पहले जो मंत्री और अधिकारी होते थे उनको एक फोल्डर के रूप में मिलते थे। ये प्रिंटेड फोल्डर हुआ करता था और कई कागज जो है वो इसमें इस्तेमाल होते थे। बड़ी संख्या में कागजों के जो बंडल्स हैं वो बन जाते थे, लेकिन अब ये काम जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली होने जा रहा है। यानी कि एक टैबलेट में मंत्रियों को उनके विभाग से संबंधित और पूरी कैबिनेट से संबंधित जितने भी एजेंडे हैं, जितने भी प्रस्ताव हैं, उन सबकी जो जानकारी है वो उपलब्ध होगी और मंत्री उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकेंगे। इससे पहले ये व्यवस्था थी कि मंत्रियों के सरकारी आवासों पर, बंगलों पर कैबिनेट बैठक के पहले जो एजेंडे हैं वो भेजे जाते थे और मंत्री उनको रीड आउट करने का काम करते थे, उसकी स्टडी करते थे और फिर कैबिनेट में पहुंचते थे। लेकिन अब एक बड़ी सहूलियत जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अब डिजिटलाइज्ड तरीके से कैबिनेट की जो बैठक है वो आयोजित की जाएगी और इसके लिए मंत्रियों को और अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। दूसरी तरफ आज की जो कैबिनेट बैठक है वो इसलिए तो खास है ही क्योंकि वो डिजिटली हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो सीधे जनता से, आम लोगों से जुड़े हुए हैं वो कैबिनेट की इस बैठक में रखे जाएंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर अभी मध्य प्रदेश में भर्तियां निकलने वाली हैं। उनका किस तरीके से क्रियान्वयन हो, जो सरकार की मुख्य फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं उनको किस तरीके से और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने साल 2026 को किसानों पर और कृषि पर आधारित एक वर्ष के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, तो किसानों से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले जो हैं आज वो कैबिनेट में हो सकते हैं, प्रस्ताव आएंगे और उन्हें हरी झंडी भी मिलेगी। जी ऋतु। बिल्कुल, और देखना होगा कि कौन कौन से प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाती है, कौन से प्रस्ताव आज पास होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया वासु आपका जानकारी के लिए।